हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम करने जा रहे हैं ईएमसी वर्कशीट नंबर 13। और सबसे पहले आपको अपना नेम, क्लास टीचर नेम, क्लास, डेट मेंशन करनी है। उसके बाद आपको अपनी वर्कशीट स्टार्ट करनी है। ओके, सो आज का आपका टॉपिक क्या है? आज का आपका जो टॉपिक है वो है डर के साथ डर के पार, मैनेज फियर, पार्ट फर्स्ट। आपको डर के साथ और डर के पार जो है क्या टॉपिक दिया गया है, इसका मतलब क्या है? आसान शब्दों में मैं कहूँ तो ये है कि डर के साथ हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे जीवन में हमें किसी ना किसी चीज़ से कभी ना कभी डर लगता है। और कुछ लोगों को कोई एक पर्टिकुलर चीज़ होती है जिससे हमेशा डर लगता है। और उस डर के पार जो ज़िंदगी है वो क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ हम इस एक्टिविटी के थ्रू समझेंगे। मीन्स मैनेज फियर, कि हम अपने डर को कैसे मैनेज करें, कैसे उसको नियंत्रण करें उस पर, ठीक है, कंट्रोल कैसे करें। ओके, तो ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट सेकंड आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो चलिए पार्ट फर्स्ट देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया है कि प्रिय विद्यार्थियों, इस बार ईएमसी में आपसे मिलने आए हैं नेहा, अमित और उनके दोस्त। नेहा को डर लगता है सबके सामने अपनी बात रखने में, और अमित डरता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है? यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो नेहा, अमित और उनके दोस्त हैं वो किसी ना किसी चीज़ से डरते हैं। तो उसमें से आपको बताया गया है कि जो नेहा है, ठीक है, और अमित है, सबका ऐसे डर आपको बताया गया कि नेहा डरती है किससे? सबके सामने अपनी बात रखने में। बहुत सारे लोग डरते हैं कि 4 लोग अगर बैठे हैं और उनके बीच में आपको बोलने को कह दिया जाए तो आप थोड़ा घबराने लग जाते हैं, डरने लग जाते हैं कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ, ठीक है। वैसे ही वो भी डरती है। उसके बाद है अमित डरता है मेन रोड पर साइकिल चलाने में। अमित क्या है, वो भी एक बच्चा है। अभी जैसे नई नई साइकिल जब हम सीखते हैं तो हम सोचते हैं ना, हाँ गली में चला ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेन रोड पे जहाँ इतनी सारी गाड़ियाँ हैं, कैसे चलाएंगे, कैसे मैनेज करेंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, इतने सारे थॉट्स आते हैं और हम डर जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी होता है। तो यहाँ वो अपना डर बता रहे हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक चित्र आप देखेंगे, हाथ का चित्र है। इसमें 5 बच्चे हैं। अभी जो 5 बच्चे हैं ये किस किस चीज़ से डरते हैं, आपको इस टेबल में, इस तालिका में बताना है लिख के, ठीक है। तो आप इनका जैसे कोई भी नाम दे सकते हैं। आपको यहाँ पे आपको अपनी मर्ज़ी से सोच के इनके नाम लिखने हैं, और उसके अलावा वो किस चीज़ से डरते होंगे, ठीक है, ये सोचना और लिखना है। मतलब एक अनुमान लगाना है कि ये बच्चे हैं, ठीक है, और कौन कैसा दिख रहा है, आप इसके अकॉर्डिंग भी जो है यहाँ पे अनुमान लगा के लिख सकते हैं, ठीक है। कि जो बहुत छोटा बच्चा है, कोई बड़ा है, लड़का है, लड़की है, तो उस अकॉर्डिंग, मतलब बॉय और गर्ल के अकॉर्डिंग किस चीज़ से डरते होंगे, आपको इस बॉक्स में लिखना है। मैं आपको सभी आंसर्स रिटर्न में भी अभी समझाऊंगी, पर उससे पहले हम क्वेश्चंस को थोड़ा देख लेते हैं, फिर आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को समझे फिर आंसर करेंगे, फिर क्वेश्चन समझेंगे फिर आंसर करेंगे, तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद है, क्या आपको भी डर लगता है? आपसे पूछा गया कि आपको भी डर लगता है? एक पर्ची पर लिखिए। अब आपको एक एक्टिविटी दी गई है कि आपको एक पर्ची लेनी है और उस पर लिखना है, यदि आपके एक से अधिक डर हैं तो उन्हें अलग अलग पर्चियों पर लिखिए। क्योंकि ज़रूरी नहीं आप एक ही चीज़ से डरते हैं, कुछ लोग होते हैं जो 2-3 चीज़ों से भी डरते हैं। अब इसमें डर क्या है ये भी हम जानेंगे। ज़रूरी नहीं बहुत बड़े बड़े डर हो, कभी कभी क्या होता है कि हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ों से डर लगता है। जैसे कि आपने सुना होगा लोगों को कॉकरोच से डर लगता है, तो डर है, कॉकरोच से भी लग सकता है कि नहीं है। उसके बाद है कि आपको क्या करना है, आपके जितने भी डर हैं आपको पर्ची पे लिखना है। अगर एक डर है तो एक पर्ची पे, दूसरा डर है तो दूसरी पर्ची पे। अपने परिवार के सदस्य से भी ऐसा करने को कहिए। तो आपको क्या करना है, अपने परिवार वालों को बोलना है कि वो भी अपना जो एक एक डर है, 2 है, जितने भी हैं, एक एक पर्ची पे लिखें। एक डर है तो एक पर्ची पे, 2 है तो 2 पर्ची पे, ठीक है। सबकी पर्चियाँ बंद करके एक डिब्बे या लिफाफे में रख लीजिए। अब कोई भी एक बॉक्स या बाउल लीजिए, उसमें सब कुछ इकट्ठा करके सबकी पर्चियाँ रख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है,
सबसे पहला पॉइंट है, जिस समय सभी सदस्य एक साथ बैठ पाएँ तब पर्चियाँ वाला डिब्बा या लिफाफा ले आइए और सबसे बारी बारी एक पर्ची निकालने को कहिए। अब आपको क्या करना है, आपने सुबह मम्मी के पास टाइम था, शाम को पापा के पास टाइम है, जब भाई बहनों के पास टाइम है, जिसके पास जब टाइम था आपने उससे पर्ची बनवाई और रख ली कलेक्ट करके। अब रात को खाना खाने के बाद जब आप देखेंगे कि सब लोग एक साथ बैठे हैं घर में, ठीक है, भले कोई टीवी देख रहा हो, कोई बैठ के अपना काम करो, पर एक साथ बैठे हो, तो ये छोटी सी एक्टिविटी है 5 मिनट की, ये करेंगे कि उस डिब्बे को लेके बैठना है। जो पर्ची निकालेगा वह पढ़कर सुनाएगा कि उसमें क्या लिखा है। सब एक साथ बैठेंगे और बोलना कि स्कूल एक्टिविटी और हम करेंगे इसे। बहुत एन्जॉयमेंट होगा आपका। क्यों? क्योंकि आपको पता चलेगा कि आपके मम्मी पापा भी किस चीज़ से डरते थे या डरते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि सबके जो पर्चियाँ हैं आपको उस बॉक्स में कलेक्ट की। अब आपको उस पर किसी का भी नाम लिखा नहीं होना चाहिए, कि जिसका भी मतलब जिसने भी अपना अपना डर बताया उस पर नाम नहीं लिखा होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको उसमें से एक पर्ची निकालनी है, एक एक इंसान को आपको देना है कि मम्मी पहले आप निकालो, पापा आप निकालो, फिर भाई बहन सबको एक एक करके बोलना है कि पर्ची निकाले। ठीक है, उसके बाद जो पर्ची निकालेगा उसे पढ़ के सुनाएगा कि इसमें कौन सा डर लिखा हुआ है, कि मैं इस चीज़ से डरता हूँ या डरती हूँ, जो भी है। ठीक है, या फिर सिर्फ डर लिख दीजिए कि कॉकरोच से डरना, अंधेरे से डरना, जो भी है। फिर है सब मिलकर अनुमान लगाएंगे कि वह डर सभी सदस्यों में से किसका हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नाम नहीं लिखा होगा और ये नहीं लिखा होगा डरती हूँ या डरता हूँ, तो इससे भी नहीं पता चलेगा कि मेल है फीमेल। सिर्फ डर लिखना है कि मैं अंधेरे से, मेरा डर है अंधेरा, मेरा डर है कॉकरोच। ठीक है, तो ऐसे करके आप सिर्फ पॉइंट लिख दीजिए। फिर वो पढ़ के सोचेंगे कि ये किसका डर है। ठीक है, जिसका वह डर हो वह अपने डर को सबके सामने संक्षिप्त में साझा करे। अगर सबने पहचान लिया तो ठीक है, लेकिन जब कोई नहीं बता पाई कि किसका डर है, तो आपको क्या करना है कि आपको खुद ही बताना है कि अच्छा ठीक है, अब कोई नहीं बता पाया तो मैं बताता हूँ ये डर मेरा है और मैं क्यों डरता हूँ या क्यों डरती हूँ, ये भी बताना है। ठीक है, फिर है बाकी सदस्य सुने, ध्यान रहे कोई किसी का मजाक ना बनाए। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी इसलिए दी जा रही है कि आप ये जान सकें कि हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज़ से डरता है, लेकिन उस डर से बाहर आना या उसके ऊपर जो है एक तरीके से आपको विजय पानी है, कि आपको अपने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। इसलिए आपको ये जो झिझक है ये अंदर से निकले, इसलिए एक्टिविटी दी जा रही है। तो आपको किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है, जैसे भाई बहन आपस में मजाक उड़ाने लगते हैं तो ऐसे मजाक नहीं उड़ाना। ठीक है, फिर है इस गतिविधि के अनुभव के बारे में नीचे लिखिए। तो आपका जो भी अनुभव है वो आपको फिर लिखना है। ठीक है, जैसे नीचे आपको प्रश्न पूछे गए उस अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो ये जो पूरी एक्टिविटी है पॉइंट है, इसमें आपको कॉपी में कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस ये पढ़ना है और इस अकॉर्डिंग आपको एक्टिविटी करनी है, इसलिए आपको ये पॉइंट दिया गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे जो आपको कॉपी में लिखने होंगे। क्वेश्चन है कि क्या अपने डर के बारे में बात करना आसान था, क्यों? आपको बताना है कि डर के बारे में बात करना आसान था, और था तो क्यों, और नहीं था तो क्यों। फिर है कि क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए, उदाहरण दीजिए। आपको बताना है कि क्या आपने जो अंदाज़ा लगाया वो सही था, और अगर नहीं था तो क्यों नहीं था, उदाहरण देना है और बताना है। उसके बाद आपको पूछा गया है कि क्या सबको डर लगता है। आइए एक सर्वे करते हैं, मतलब क्या सभी को डर लगता है, तो ये हम जानेंगे। अब ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दोस्तों में से किन्हीं 10 को फ़ोन कीजिए और निम्नलिखित तालिका में जानकारी भरिए। देखिए यहाँ पे 3 तक नंबर दिए गए, पर आपको टोटल 10 लोगों का यहाँ बोला गया ना, किन्हीं 10 को फ़ोन करना है। ज़रूरी नहीं है कि फ़ोन करके ही, अगर आपके पड़ोसी हैं, ठीक है, अब आपने घर वालों से तो पूछ लिया, तो अब आपको पड़ोसियों से, दोस्तों से, सबसे पूछना है। अंकल से भी पूछ सकते हैं, आंटी से भी पूछ सकते हैं, चाचा चाची, मामा मामी, किसी से पूछ सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है या लगता था। ठीक है, तो निम्नलिखित तालिका को आपको भरना है, इस टेबल को। यहाँ पे नंबर्स लिखने हैं, उसके बाद नाम लिखना है कि किस व्यक्ति के डर के बारे में बात हो रही है, और उसके बाद डर का विवरण लिखना है कि किस चीज़ से डर लगता है और क्यों लगता है, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम करेंगे, जो है आंसर लिखेंगे, देखेंगे कैसे लिखना है। उसके बाद इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला और आपने क्या सीखा, मतलब आपको इसको करके क्या समझ आया, इस एक्टिविटी को करके। ठीक है,
अपने परिवार के सदस्यों को बताइए और नीचे लिखिए। ठीक है, अपने परिवार के सदस्यों को बताना है कि मैंने इस एक्टिविटी से ये सीखा। ठीक है, तो चलिए आंसर देख लेते हैं। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपका प्रश्न था उसमें आपको बोला गया था कि चित्र को देखकर बच्चों को किस बात से डर लगता है उसका अनुमान लगाएं। ठीक है, आपका अनुमान लगा के बताना है। जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा बच्चा, मैंने उनके जो नाम है वो अपने अकॉर्डिंग लिखे हैं। ठीक है, आप भी इसे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फिर बोला गया है कि मुझे अनजान लोगों से, सबसे पहले ही है गीता बोलती है कि मुझे अनजान लोगों से बहुत डर लगता है, क्योंकि पांचों ही बच्चे हैं। ठीक है, कोई छोटा है कोई बड़ा है लेकिन सब बच्चे हैं। तो गीता बोलती है कि मुझे अनजान लोगों से डर लगता है। दूसरी लड़की है श्वेता कहती है कि मुझे नए लोगों से बात करने में डर लगता है। अब आपको ये देखना है कि वो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को किन किन चीज़ों से डर लगता है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है कि मुझे नए लोगों से, जब नए लोगों से मिलता है, जानते नहीं है तो ऐसा लगता है ना कि हाँ इनसे क्या बात करें, कहीं ये डांटेंगे तो नहीं, ये देखने में गुस्से वाले लग रहे हैं, कैसे होंगे, तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना। उसके बाद जो तीसरा बच्चा है वो है अक्षर बोलता है कि मुझे अकेले घर से बाहर जाने से डर लगता है। छोटा बच्चा है। ठीक है, कुछ बच्चे पेरेंट्स के बिना कहीं नहीं जाते अकेले, या फिर बड़े भाई बहनों के बिना कहीं जाते हैं। तो या तो बड़े भाई बहन या फिर मम्मी पापा होने चाहिए, तभी वो बाहर जाने में अपने आप को जो है खुशी एक तरीके से महसूस करता है, वरना उन्हें डर लगता है। फिर जो चौथा बच्चा है वो है अतुल क्या कहता है कि मुझे मम्मी से दूर जाने से डर लगता है। अतुल कौन है? जो सबसे छोटा बच्चा है पिक्चर में। ठीक है, आप अपनी वर्कशीट में देखेंगे, वो कहता है मुझे मम्मी से दूर जाने में डर लगता है। फिर है राज बोलता है कि मुझे नदी से डर लगता है। किससे? नदी से। ठीक है, हर किसी का अलग अलग डर होता है। किसी को छोटी चीज़ों से भी डर लगता है, किसी को किसी बड़ी चीज़ों से डर लगता है। ठीक है, फिर आपका जो पहला प्रश्न है, क्या आपने डर के बारे में बात करना आसान था, क्यों? ठीक है, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि अपने डर के बारे में बात करना शुरुआत में थोड़ा कठिन था, परंतु बाद में यह एक अच्छा अनुभव साबित हुआ। ठीक है, शुरुआत में लगता है ना कि हाँ घर वाले क्या सोचेंगे, ठीक है, कि मैं कितना नादान हूँ। कुछ बच्चे सोचेंगे नहीं मैं तो अपने घर वालों से सब बता देता हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तो अपने ही घर वाले तो हैं। तो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं, आप में से बहुत तरीके के बच्चे होंगे जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, कुछ होंगे तो थोड़े शर्मीले होंगे, उन्हें फ़र्क पड़ता होगा। परंतु बाद में यह एक अच्छा अनुभव साबित हुआ। बाद में अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि शुरुआत में बताने में डर लग रहा था, पर जब बता दिया तो बहुत राहत मिली कि हाँ ये छोटी सी तो बात थी, मैं क्यों डर रहा था, ये क्यों डर रही थी, क्योंकि मेरी तरह सभी को किसी न किसी बात से डर लगता है। और यह अनुभव मुझे क्या आप लिखेंगे कि और यह अनुभव मुझे इस गतिविधि के द्वारा समझ आया। ठीक है, तो आपको ये एक्सपीरियंस कभी मिलेगा जब आप उस चीज़ को करेंगे। ठीक है, तो आपने गतिविधि की, एक्टिविटी की, तब आपको महसूस हुआ। मुझे तो ये लगता है कि अगर आप ईएमसी की वर्कशीट्स में जो एक्टिविटी मिलती हैं ये सीरियसली फॉलो करते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप इसे क्वेश्चन आंसर काम की तरह लेंगे तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, लेकिन आप इसे एक्टिविटी की तरह ही लें कि हाँ मुझे दिया गया, मैं इसको करूँगा ज़रूर या फिर करूँगी, तो उससे क्या होगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें जानेंगे, अपने बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जो आपकी फ्यूचर में आपकी बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि आप जब यहाँ से निकलेंगे इंटरव्यूज़ के लिए, जॉब्स के लिए स्कूल से, तब आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़रूरी होती है, जिनके बारे में एक्चुअली आप नहीं सोचते थे पर आपको सोचना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न है वो है, क्या आप एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगा पाए? उदाहरण दीजिए। आपको बताना है कि जो आपका डर था उसके बारे में आके आपने सही अंदाज़ा लगाया, उदाहरण देकर समझाना है आपको। तो इसका उत्तर है कि हम सभी ने लगभग एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगाया, क्योंकि सभी एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। क्योंकि आप एक ही घर के व्यक्ति हैं, रोज़ अपने घर वालों को देखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है। ठीक है, बात ज़्यादा ना भी करते हो लेकिन पता तो होता है ना कि हाँ मम्मी जो हैं वो क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा होता ही है। तो यहाँ पे उसी अकॉर्डिंग लिखेंगे कि हम सभी ने लगभग एक दूसरे के डर का सही अंदाज़ा लगाया, क्योंकि सभी एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं। जैसे मेरे भाई बहन को अंधेरे कमरे से डर लगता है, और ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे आपको उदाहरण देना था तो उदाहरण आपने दिया, और उसके अलावा जो अंदाज़ा है वो भी आपने सही लगाया। ठीक है, आप जो है
अपने भाई बहन के डर के बारे में पक्का ही जानते होंगे कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है। ठीक है, अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों या दोस्तों में से किन्हीं 10 को फ़ोन कीजिए और निम्नलिखित तालिका में जानकारी भरिए। तो आपको क्या करना है कि आपको जितने भी आपके दोस्त, रिश्तेदार हैं, ठीक है, उनको कॉल करना है। पड़ोसियों से भी जो है आप पूछ सकते हैं कि उन्हें किस चीज़ से डर लगता है। कोई बोले तो बोल देना कि मेरी एक्टिविटी है, स्कूल से मिली है और मुझे करनी है पूरी, तो आप मेरी मदद कर दीजिए। बस इतना बता दीजिए कि आपको किससे डर लगता है। और अगर कोई कहे कि ये आप सच कह रहे हैं कि नहीं, हम बिलीव करेंगे कि नहीं करेंगे आपके पड़ोसी, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वर्कशीट ले आके फ़ोन में दिखा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं सोचते हैं कि ऐसा क्यों पूछ रहा है, तो आप इजीली अपने इस एक्टिविटी को पूरा कर सकते हैं। जैसे पहला है अभी। अभी क्या कहता है कि मुझे अंधेरे कमरे से डर लगता है। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है। जो दूसरा है वो है अर्श। अर्श कहता है मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें ऊंचाई से, गहराई से डर लगता है। ऐसी इना है, वो कहती है कि मुझे गहराई से डर लगता है। अब देखिए, जो ये डर की चीज़ है ना, ये मैंने जो पॉइंट्स लिखे हैं, ये मैंने एक्चुअल लोगों से जो है कंसल्ट किए हैं, पूछे हैं, उसके बाद लिखे हैं। क्योंकि आप लोग सोचेंगे कैसे डर है, ये रियल में है कि कुछ लोग हैं जिन्हें सच में इन चीज़ों से डर लगता है, इसीलिए मैंने ये डर जो है लिखे हैं। उसके बाद जो चौथा व्यक्ति है वो नक्षत्र। मुझे सड़क अकेले पार करने से डर लगता है। बहुत सारे लोग को लगता है, वो बताते नहीं है, लेकिन देखता है ना जब कोई साथ में निकल रहा है तो क्या करते हैं, उसके आगे पीछे होके रोड क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन अकेले जो है रोड क्रॉस करने से बहुत घबराते हैं। पांचवा जो है व्यक्ति वो है नाजिरा। ठीक है, नाजिरा कहती है कि मुझे लोगों के सामने अपनी बात कहने से डर लगता है। ठीक है, अपनी बात कहने में थोड़ी घबराहट होती है। उसके बाद जो है जो सिक्स्थ यहाँ पे है, मतलब छठा व्यक्ति है, वो कहता है बंटी। बंटी कहता है कि मुझे हवाई सफ़र से डर लगता है। मतलब मैं हवाई सफ़र सोच के ही डर जाता हूँ, मैं हवाई सफ़र नहीं कर सकता। उसके बाद जो सातवां व्यक्ति है वो बोलता है, सातवां व्यक्ति यहाँ पे एक लड़की है तान्या, वो कहती है कि मुझे गाड़ी में बैठने से डर लगता है। बहुत सारे लोग को लगता है गाड़ी में बैठने से, लेकिन जब वो सफ़र करने लगते हैं धीरे धीरे उनका डर ख़त्म हो जाता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जब तक सफ़र नहीं करते, ठीक है, तब तक उन्हें लगता है कि गाड़ी में बैठेंगे तो कहीं कुछ हो ना जाए, इतने सारे एक्सीडेंट होते हैं, ये होता है। वो पहले ही से डर जो है अपने अंदर एक बना लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। बाद में जब वो सफ़र करने लगता है तो धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जो आठवां व्यक्ति है वो कौन है, वो है यजस। यजस कहता है कि मुझे तूफ़ान और आंधी से डर लगता है। ठीक है, उसका डर भी, सबका अपना अपना डर है, तो यजस बताते हैं कि उन्हें तूफ़ान आंधी से डर लगता है। फिर जो नौवां व्यक्ति है वो है बबीता। बबीता बोलती है कि मुझे भीड़ से डर लगता है, मैं भीड़ में नहीं जा सकती, मुझे भीड़ देख के ना बहुत डर लग जाता है। और जो 10वां व्यक्ति है यहाँ पे वो है मगन। मगन कहता है कि मुझे लड़ाई झगड़े और तेज़ आवाज़ों से डर लगता है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें झगड़े से डर लगता है। ठीक है, क्योंकि उनके घर में ऐसी चीज़ें कभी हुई नहीं होती, ना उन्होंने कभी देखी होती है, और जब वो बाहर अचानक से कहीं पे देख लेते हैं रोड पे कहीं, तो वो घबरा जाते हैं कि ऐसी चीज़ें कैसे हो सकती हैं, क्या है। तो ये सारी चीज़ें, इसका इफ़ेक्ट होता है, तो इसीलिए इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। ओके, उसके अलावा जो है आपको इनके कारण जो है वो आप और भी बेहतर तरीके से लिख सकते हैं कि मुझे जो है अगर भीड़ से डर लगता है तो क्यों लगता है, क्योंकि बचपन में एक बार मैं भीड़ में खो गया था इसलिए मुझे डर लगता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो इनके साथ जो है कारण भी ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कारण लिखना ही है, पर आप ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो है आपका प्रश्न अगला वो है, इस वर्कशीट को करके आपको क्या पता चला और आपने क्या सीखा, अपने परिवार के सदस्य को बताइए और नीचे लिखिए। इसका उत्तर क्या है, इसमें आपको बताना है कि आपने परिवार को क्या बताया है, इस एक्टिविटी के बारे में आपने क्या जाना। ठीक है, इस वर्कशीट के द्वारा मुझे यह पता चला कि इस संसार में हर व्यक्ति को किसी न किसी बात से डर लगता है, और परंतु अब यहाँ पे आप लिखेंगे कि हाँ, डर सबको लगता है, परंतु अपने डर पर विजय पाने के लिए उसे समझना और उससे बाहर आना भी कितना आवश्यक है। ठीक है, तो डर सबको लगता है, लेकिन अपने डर पे कैसे जो है एक तरीके से आपको जो है अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए, अपने डर पे कंट्रोल करते हुए आगे बढ़ना है। क्योंकि अगर आपको
सफ़र करने से डर लगता है, तो ऐसा नहीं है कि आप जो है सफ़र कभी करेंगे ही नहीं, आपको करना पड़ेगा। ऐसी सिचुएशंस आएंगी कि आपको करना पड़ेगा सफ़र, तो उसके लिए आपको अपने डर पे कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है, और समझना पड़ेगा कि आप कंट्रोल करें कैसे। सो आज की वर्कशीट जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और उसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे और भी बच्चों का प्रॉफिट हो और आपको भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। ओके, हमारे सारे आंसर टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं मुदिता IAS वॉरियर पर। तो मुदिता IAS वॉरियर टेलीग्राम पे भी हमारा चैनल है और यूट्यूब पे भी। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट्स।